Hello friends, welcome to my YouTube channel, Class 10th, Exercise 2.2, Second Sum. Find a quadratic polynomial, each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. इसमें ये क्या कह रहा है, quadratic polynomial हमें find करनी है. इसके लिए हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है. ठीक है, तो जो पहले है वो सम ऑफ जीरोस है एंड जो बाद में है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के सी. ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो अब हमें गिवन जो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमें गिवन है. तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या है, यहां से 1/4. ठीक है, ये दिया हुआ है. और इसके बाद ये होता क्या है, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए, और ये इक्वल है 1/4 के. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. और यहां से ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में, ये पहले वाला सम ऑफ जीरोस है और ये दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या, माइनस के 1. ठीक है, तो अब इनको कंपेयर करते हुए हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ इस पोलिनोमियल में पुट करनी है. ठीक है, देखो माइनस बी बाई ए इज इक्वल है 1/4 और सी बाई ए इज इक्वल है माइनस के 1. ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो है ए की वैल्यू, यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम निकालते हैं. ए इक्वल टू आएगा यहाँ पर, ये नीचे वाले के इक्वल है. ठीक है, ए इक्वल आएगा 4 के. ठीक है, यहां से माइनस बी की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, माइनस बी इक्वल्स टू 1. बट अभी जो है हमें बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इसे बी की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये जो है बी जो है इक्वल टू माइनस के 1 हो जाएगा. ठीक है, तो अब इधर देखते हैं, यहाँ से तो ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई, बट यहाँ पे जो है हम किसी भी नंबर के नीचे जो है 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से तो ए की वैल्यू 4 आई और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इनको, ए जो है 1 के इक्वल है और सी जो है -1 के इक्वल है, तो यहाँ से तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, बट हमारे पास क्या आ गई है, ए की वैल्यू 4, तो हम इसको 4 के इक्वल रखेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो 4 1 जा 4 और माइनस आगे साथ है 4 1 जा 4, तो यहाँ से अब ए की वैल्यू 4 ही आ रही है जो कि ठीक है. ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारी, सी इज इक्वल टू माइनस के 4. ठीक है, यही हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर, और इस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे. ठीक है, तो ए की जगह यहाँ पर 4 रख दो, 4 एक्स का स्क्वायर. अब यहाँ पर बी है, बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 1, यहाँ पर पुट कर दो माइनस के 1 एक्स, और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रख दो माइनस के 4, विद साइन रखना है. ठीक है, तो ये पोलिनोमियल आ गया हमारा. यहाँ पर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x ही आएगा. ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, तो ये पोलिनोमियल हमारे पास आ गया. ठीक है, हेंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ये. हेंस a quadratic polynomial is polynomial is 4x square माइनस के x माइनस के 4. ये हमारा आंसर है. ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट. आगे हम करेंगे सेकंड पार्ट. आगे है सेकेंड सम का सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो इसमें भी जो है हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c. ठीक, ये हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, तो हम इसको करेंगे, देखो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए, और ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है, अब सम जो है क्या है, √2 गिवन है और प्रोडक्ट क्या गिवन है, 1/3. ठीक है, अब हमें जो है इनको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये क्या है, सम और ये है प्रोडक्ट. तो सम में यहाँ पर वैल्यू पुट करी हमने √2 और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करी 1/3. ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, माइनस बी बाई ए इक्वल है √2 और
यहाँ पर हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं और c बाय a जो है इक्वल है 1/3। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये क्या आ गया, 3√2 बाय में 3 1 जा 3 और ये आया है -b/a। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है सेम होगी, यहाँ से भी a की वैल्यू 3 है, यहाँ से भी a की वैल्यू 3 है, तो अब हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब b की वैल्यू ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आ रही है, ये इधर माइनस है, इधर ले आएंगे हम माइनस को, b इज इक्वल टू माइनस के 3√2 और c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो देखो 3 ही आ रही है। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 1 और ये a b c की वैल्यू जो है हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, इस a b c की वैल्यू जो है हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो a की जगह 3 रखा, x का स्क्वायर, b की वैल्यू जो है -3√2 है, -3√2 और x और c की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर जो है हमने 1 रखा। ठीक है, तो विद साइन लेना है और यही हमें पोलिनोमियल ही इसमें फाइंड आउट करना था। हेंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1, ये आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे थर्ड पार्ट। आगे है सेकंड सम का थर्ड पार्ट, 0 और √5। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमने लिख दिया ये सम और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमें पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ax² bx प्लस के c। ये दिया क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वही हम करेंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और ये सम दिया क्या हुआ है 0 के इक्वल, और ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a के, और प्रोडक्ट दिया क्या हुआ है √5। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम। अब हमने जो है इसमें से a b और c की वैल्यूज निकालनी है, तो -b/a जो है इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ से c/a जो है √5 के इक्वल है। हम किसी भी नंबर के नीचे बाय 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी बाय 1 लिख सकते हैं। यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो है 1 ही आ रही है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 को कंपेयर करें तो b इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जो है ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का 0 0 ही होता है। ठीक है, b इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ से भी a की वैल्यू 1 ही आ रही है और c जो है इक्वल टू √5 के है। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई और हम जो है इस पोलिनोमियल में फिल कर देंगे। ठीक है, तो a की जगह 1 लिखेंगे हम, 1x का स्क्वायर, b की जगह है 0 लिखेंगे 0x और c की जगह जो है √5 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आएगा। ये यहाँ पर 0 है तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के √5। तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया यहाँ से। ठीक है, हेंस अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ये, हेंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² प्लस के √5, ये हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।